अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डायरेक्शन स्टडीज़। आई एम मोहम्मद ईशान, CRBS केमिस्ट्री मॉर्निंग 6 सेमेस्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एडमिशन फैसलाबाद अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सेशन 2022-23 के बारे में डिटेल से बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने अनाउंसमेंट कर दी है, अपने टेस्ट वगैरह किया उसने पूरा अपना, मतलब उसमें अनाउंसमेंट में सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एडमिशन के लिए और किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, एडमिशन फ़ी कैसे पे करनी होती है, टेस्ट की कितनी फ़ी होती है, ठीक है। और भी बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन रह जाता है। मैं फाउंडर हूँ UF9 नेटवर्क का। तो हमें बहुत से बच्चे कंटेक्ट करते हैं कि हमसे ये मिस्टेक्स हो गई, हम कैसे सेट करें। तो इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस की बेस पे जो वो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं लास्ट टाइम और उससे पिछले साल भी जो एडमिशन हुए उसके मुताबिक जो भी बच्चे जो उन्होंने मिस्टेक्स की, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन मिस्टेक से बचें। और भी आपको मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब से, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो है वो बड़ा अहम होगा आपके लिए, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो ये कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी यूनिवर्सिटी की वो होगी 17 मई से, मतलब ट्यूसडे वाले दिन ओपन होगी और उसके बाद ये एंड होनी है 27 मई को, ठीक है। 27 मई को रजिस्ट्रेशन एंड होगी, उसके बाद फिर जो इसका टेस्ट होगा 5 जून को पहला टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितने टेस्ट होते हैं और कौन सा एक्सेप्ट होता है ये वो, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है आपने करना क्या है, आपने एडमिशन इसके लिए टेस्ट के लिए किस तरह अप्लाई करना है। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाके आपने लिखना है uaf.edu.pk, ठीक है। वो वेबसाइट ओपन होगी, उसमें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में चले जाना है। तो वहाँ पे एक आपको आ जाएगा कि ऑनलाइन अप्लाई, क्लिक है, ठीक है। वहाँ पे आपने क्लिक करना है। मैं आपको इसके बाद जो है वीडियो के एंड में आपको वो भी दिखाऊंगा कि वेबसाइट को आपने किस तरह ओपन करना है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वो आ जाना है, तो उस पर आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको रजिस्टर करके ना आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको वहाँ पे अपना CNAC नंबर, अगर CNAC आपका नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म वगैरह तो होगा, तो वो नंबर आपने डाल के जो है वहाँ पर रजिस्टर करना है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है ईमेल एड्रेस। तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वो ईमेल एड्रेस वो दे देते हैं जो किसी और के पास यूज़ में होता है या फिर वो एक्टिव नहीं होता। तो फिर जो कन्फर्मेशन मेल आती है उनको अकाउंट की, मतलब कि डिटेल्स वो सेंड करते हैं कि अब आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है, आप लॉगिन कर सकते हैं, वो किसी और के पास चले जाते हैं या उनकी मेल चार्ज नहीं होती। तो इसलिए आप लोगों ने इस परेशानी से बचने के लिए आपने वो ईमेल देनी है जो आपके मोबाइल में उस वक्त लॉगिन हो, उसी वक्त चल रही हो, क्योंकि फ़ौरन मैसेज आना होता है। अगर आपने फिर जो है वो मेल को गलत लिख दी, फिर आपको बहुत सा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी कंटैक्ट करना पड़ता है, इवन कि कभी कभी फिर आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ता है अपना पोर्टल रीसेट करवाने के लिए। तो आपने वो ईमेल देनी है जो आपके पास उस वक्त चाहती है। तो फिर वहाँ पे आपको पासवर्ड आएगा, कंफर्मेशन मेल आएगी, तो उससे आपने अपना अकाउंट एक्टिव करना होता है। अब अकाउंट एक्टिव करने के बाद फिर आगे प्रोसीजर आ जाता है, वो आपसे बेसिक आपकी डिटेल्स मांगता है, टेस्ट की स्ट्रीम मांगता है कि कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कौन सा मतलब आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपका टेस्ट आता है। टेस्ट जो है वो बेसिकली 4 सब्जेक्ट में से होता है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जोलॉजी और फिजिक्स में से, और मैथ वालों की बायो की जगह मैथ आ जाती है। तो ठीक है, इस तरह की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती हैं और अपना वहाँ पे सेंटर वगैरह सेलेक्ट करना होता है कि आपने टेस्ट कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में देना चाहते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के बाकी यूनिवर्सिटी जो होती है ना, उनका थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है कि वो दूसरे टेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिस तरह नेट हो गया, ई कैट हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी कोई इस तरह की टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, इसका अपना ही टेस्ट होता है ये जो टेस्ट होगा। और ये पाकिस्तान के 12 मतलब पाकिस्तान क्या पंजाब में जो है इसके 12 मरकज़ बनते हैं जहाँ पे आप ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके टेस्ट की तैयारी के लिए मैं एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वो आपने लाजमी देख लेना कि किस तरह आपने टेस्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको जब वो आपको वहाँ पे डिटेल्स वगैरह अपनी दे लेंगे, तो फिर आपको जो है वो रजिस्टर मतलब हो जाएंगे कंप्लीट। वहाँ पे आपसे वो पिक्स वगैरह भी मांगेगा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो प्रोफाइल पिक एक चाहिए होती है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की। उसके साथ आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक के, फर्स्ट ईयर के, ठीक है। और साथ में आपके अब्बू का CNAC मतलब उसके वो होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास एक वाउचर आ जाता है वहाँ पे टेस्ट का। तो टेस्ट के जो है 1000 रुपीज़ फ़ी होती है एक पहला टेस्ट देने के लिए। तो आपको 1000 रुपीज़ जो है वो फ़ी देना होगी। तो वो आपने जो है यूनिवर्सिटी की मतलब कि दो मेंशन वो करती है यूनिवर्सिटी, जो बैंक्स हैं, एक अलाइड बैंक होती है और एक MCB बैंक। इन दो बैंक्स में से आप किसी भी बैंक में फ़ी जो है टेस्ट की फ़ी पे कर सकते हैं। टेस्ट की फ़ी पे करने के बाद आपको जो है वापस आना होगा, फिर दोबारा उसी पोर्टल पे आपको जो है वो अपलोड करना पड़ता है। वो जो चालान आपने पे किया होता है उसको आपने अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपकी स्लिप आ जाती है, तो आपने वो स्लिप वहाँ से ले लेनी है, अपनी रोल नंबर स्लिप आपकी उसी पोर्टल पे आती है। अब यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि पोर्टल के हवाले से आप लोगों ने जो पासवर्ड है उसको याद रखना है कि आपने कैपिटल लेटर लिखे हैं, स्मॉल लेटर लिखे हैं, आपने ईमेल एड्रेस कौन सा लगाया है,
ठीक है। तो ये चीज़ें ख्याल करनी है इन चीज़ों का, क्योंकि आपका पूरा एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा वो उसी जो आपके अकाउंट के थ्रू होता है। मतलब इवन कि आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो फिर भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो उस पोर्टल के थ्रू होते हैं। तो इसलिए आपने अपने उस अकाउंट के जो पासवर्ड्स होते हैं, पासवर्ड होता है या ईमेल यूज़र नेम, मोस्टली वो सीएनसी नंबर होता है आपका, तो उसको आपने याद रखना है कि कौन सा आपने लेटर लिखा था, कैपिटल था या स्मॉल था। तो अक्सर बच्चे होते हैं वो स्मॉल में दे देते हैं पासवर्ड, फिर वो कैपिटल लगाते रहते हैं। जब आप 3-4 मरतबा ऐसे गलत पासवर्ड लगाते हैं तो ये आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो फिर उसको ओपन करवाने के लिए आपको फुल ज़लील होना पड़ता है। ठीक है, मैंने ज़ोर इसलिए दिया कि क्योंकि बच्चे होते हैं ज़लील इस चीज़ के लिए। इवन के बच्चों को अपने सिटी से यहाँ आना पड़ता है यूएफ में, और फिर कुछ बच्चे होते हैं जो बेचारे नहीं आ सकते, मतलब ख़ासतौर पे फीमेल स्टूडेंट, फिर उनको ये होता है कि बस अप्लाई नहीं करते, छोड़ें। और आप लोगों ने जो है इन चीज़ों का ख्याल करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो टेस्ट होता है, टेस्ट आपका मैंने बता दिया कि 12 मरकज़ होते हैं पूरे पंजाब में। आप कोई भी अपने सिटी के साथ जो आपके लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद फिर आप अगला प्रोसीजर होता है, जब वो रिजल्ट आ जाता है टेस्ट का, फिर आपको जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसमें आपको जो है वो डिग्री सेलेक्ट करनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी जो है आपने कौन कौन से प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करने हैं, मॉर्निंग इवनिंग हॉस्टल लेना है ये वो। तो इस पे भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आपने कैसे कैसे प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो आपने नहीं करनी। ठीक है, तो ये आज जो है ये था कि मतलब आप लोगों ने जो आप नेक्स्ट चीज़ होती है ना, वो होता है कि टेस्ट के लिए मतलब तैयारी कैसे करनी है, वो भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे, मैं अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मतलब टेस्ट के हवाले से, कि टेस्ट जो है ना उसके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसका जो परसेंटेज फार्मूला होता है यूएफ का, वो 30% मैट्रिक होता है, 30% फर्स्ट ईयर और 40% टेस्ट होता है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को मिला के आपका मेरिट बनता है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो मतलब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन बच्चों ने ना एफएससी पास की हुई है, ठीक है, रिपीटर हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट के लिए। और जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिपीटर्स हजरात होते हैं उनका अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि क्या रिपीटर्स के नंबर कट होंगे या नहीं होंगे। रिपीटर्स के नंबर कट नहीं होते, और कुछ बच्चे होते हैं अब वो कहते हैं जी हम इंप्रूव कर रहे हैं। आप इंप्रूव कर रहे होते हो, जो रिजल्ट आता है ना इसका तो वो बाद में आता है, मतलब आपका एफएससी का रिजल्ट बाद में आता है, और जो है एडमिशन वगैरह का जो प्रोसीजर तो पहले क्लोज हो जाता है। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके पुराने मार्क्स की बेस पे बनेगा। ठीक है, अब जितने भी आपके पुराने मार्क्स होंगे फर्स्ट ईयर में, उसमें मैट्रिक में, ठीक है, तो उसी के बेस पे वो आपका बनता है। ठीक है, सारा एग्रीगेट वगैरह। ठीक है, तो इसके अलावा जो है अच्छा यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की। आप uaf.edu.pk सर्च करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एडमिशन में जाना है। एडमिशन में जाने के बाद ये अंडर ग्रेजुएट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो अभी देखें यहाँ पे ना 17 मई से, अभी तो नहीं है लेकिन 17 मई से यहाँ पे वो ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट के लिए। तो यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना है, और इधर ही आपने अकाउंट बनाना होगा, सारा कुछ करना होगा, रजिस्टर करना होगा खुद को। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आके अनाउंसमेंट भी पढ़ सकते हैं कि आपकी आप जो डिग्री करना चाह रहे हैं उसके लिए कितनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह ये वो, उसकी मतलब कौन सी आपने स्ट्रीम रखनी है। ठीक है, जो इंटर टेस्ट किया उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। ये आप ये देखें, आप ये जो है यहाँ से आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी की जो है यहाँ पे तफसील के साथ अनाउंसमेंट दी गई है। तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी आप रीड कर सकते हैं। ये देखें, और नंबर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो सेंटर होते हैं, कौन कौन से मतलब मरकज़ बनते हैं, इम्तिहानी मरकज़ कौन कौन से होते हैं, उनके भी नेम यहाँ पे मेंशन है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको वो भी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं। नीचे टर्म्स एंड रजिस्ट्रेशन का जो है ये सारा दिया हुआ है कि किस तरह, ये यहाँ पे अभी ओपन नहीं हो रहा मेरे पास, तो आप लोग इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों ने इस चैनल को, डायरेक्शन स्टडीज़ को, लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपने जो है ये चैनल लाजमी देखना है। इसमें आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी यूएफ के रिलेटेड। ठीक है, हम ये वीडियोस बनाते रहते हैं। ये देखें, इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, अब इसमें जो है ये देखें, ये लास्ट ईयर्स की जो है एडमिशन के रिलेटेड जो थी
मतलब वीडियोस वगैरह वो भी पड़ी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं टेस्ट के हवाले से। मैं अभी नई वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप वो जो पुरानी हैं उनको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है अपने UF अलुमनाई नेटवर्क का जो है लिंक दे दूँगा, तो आपने उनको जो है लाजमी ज्वाइन करना है UF अलुमनाई नेटवर्क को, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो है फुल गाइड करते हैं। व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको मुकम्मल डिटेल्स चाहिए होंगी एडमिशन के रिलेटेड, बिल्कुल आपको वहाँ पे हमारी टीम के मेंबर्स हैं मौजूद होते हैं हर वक्त, तो आपको फुल गाइड करेंगे इस चीज़ के हवाले से। तो लाजमी आपने उससे ज्वाइन कर लेना है, उससे काफ़ी आप लोगों की हेल्प होगी। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो आपको वहाँ पे मटेरियल भी मिल जाएगा टेस्ट के रिलेटेड कि किस तरह आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, आपको आइडिया हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स होंगे, ठीक है, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको सारी चीज़ें बता दूं, लेकिन अगर कोई मिस हो जाती है चीज़ तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।